सयान बनर्जी जी, सयान बनर्जी जी, ऐसा तो नहीं कि देर कर दी हुजूर, आते आते प्रभु श्री राम का नाम याद आया, लेकिन तब याद आया जब चुनाव एकदम बीत गए, आपको भी समझ में आ गया कि यही नाम है जो जीत की गारंटी है। नहीं, ये आपको लगता है, दैट इज योर थॉट, नॉट आवर्स। एक पॉजिटिव साइन है कि द पीपल ऑफ बंगाल वो रास्ते पे आए और वो वोट किए। मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ महेशतला का, हम लोग ने वहां पर भी देखा द पीपल टर्न आउट एंड दे हैव वोटेड इन लार्ज नंबर, सो दिस इज अ पॉजिटिव साइंस। एंड अनदर फैक्ट इज देयर इज एन एंटी इनकम्बेंसी। हम लोगों को सबको पता है एंटी इनकम्बेंसी है, ये तृणमूल कितना करप्शन किया है और जो भी किया है ये सब पता है हमें। और जो शुभेंदु अधिकारी है बीजेपी का लीडर, ये भी उस करप्शन का हकदार था, पार्टिसिपेटर था उस करप्शन में, जो पार्टी बदल के लिए whatsoever is maybe, but we have no trust upon the exit polls, but we have trust upon the opinions of the people, and we are positive, we have a positive thought। अभी हमारे पास भी ये एक पॉजिटिव साइंस है कि हम लोग ने जो भी बातें किए हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर किए हैं, जॉब से लेकर किया है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर किए हैं, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोरालिटी है उसको बचाने के लिए किए हैं, तो वी आर, तो एक पॉजिटिवनेस हमारे पास भी है। बिल्कुल लेट ठीक अस है होप सयान फॉर जी, द बेस्ट। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक एंड पॉजिटिव होना अनदर अच्छी फैक्ट, बात है। कोई मैम नेता मैम थोड़ी ना मैम कह देगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, सुनिए, लेकिन आपने जो मेरे आंकलन पर सवाल खड़े किए, मैंने तो जो वीडियो देखा उसके आधार पर आपसे बात की। राम नाम का जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब आप लोग वीडियो वायरल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं सायन जी? कौन सा, किसका वीडियो? भाई सीपीआईएम वालों की वायरल हो रही है, राम नाम का जाप चल रहा है, भजन हो रहा है। हाँ, तो मैं खुद एक सीपीएम का सपोर्टर हूँ, मैं खुद दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करता हूँ, काली पूजा में पार्टिसिपेट करता हूँ, इसमें क्या है? So it doesn't make any sense. But only one point, from 2018 Panchayat election, 2019 general election, 2021 assembly election, 2021 municipality election, 2023 Panchayat election, ठीक, 2024 जनरल इलेक्शन, इन 6 इलेक्शन बीत गए। बीजेपी को वोट डालने से टीएमसी को हम हराएंगे, यही नैरेटिव था, लेकिन ये ओके हुआ सर, नहीं। ठीक है सो बनर्जी जी, लेट आपकी अस होप बात फॉर द ओके। बेस्ट। आप दुर्गा हमने, पूजा करते हैं, आप दुर्गा पंडालों में जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी हाँ, तो देखा वो नहीं मेरा ना आपने कि पर्सनल आपके फेथ, कार्यकर्ता वीडियो बनाकर उसको देखिए, डाल दें। ये एक नया सुनिए, वो चेंज है मेरा जिसकी फेथ बात है। मैं कर रही थी। आप माने या ना माने, एक देखिए, छोटा जवाब मैं तो- शहजाद जी, मैं फिर तो- फराज जी आ रही हूँ। जैसे जी आपके पास भी आ रही वैसे हूँ। हाँ, सुनिए, ये अच्छी सुनिए, बात सुनिए, है। थोड़ा वो मेरा हाँ, फेथ है, प्राची जी वो अच्छी मेरा बात है। फेथ वैसे है, और तो कॉन्स्टिट्यूशन वामपंथियों के नेता का नाम एक प्लीज। समय पे जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे, सीताराम येचुरी ही था। हाँ, ये बात अलग है कि वो सीता और राम दोनों से अलग थे, अब राम के पास आ रहे हैं तो अच्छी बात है। परंतु तहसीन से मैं 2 सवाल पूछना। तहसीन ने बोला कि हम बड़े संस्कारी रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं, तो केरलम में ये कौन से संस्कार थे कि भाई वहां पे लेफ्ट को आपने लात मार के भगा दिया और बंगाल में हाथ पकड़े बैठे उनके? दूसरी बात, मैं तहसीन और फराज से, दोनों फराज से पूछता हूँ, फराज क्योंकि हमारे अच्छे मित्र है। फराज भाई ने बोला है कि बंगाल में अगर दीदी जीती, वैसे नहीं जीत रही है, तो मैं लड्डू पेड़े बांटूंगा, मैं फैंटा पिलाऊंगा सबको। अब मैं फराज से पूछना चाहता हूं कि केरलम में कब बांटोगे लड्डू, कांग्रेस के जीतने पर या लेफ्ट के जीतने पर? हाँ, लेकर आया फैंटा। ठीक है फराज जी, गर्मी हो रही है, खूब फैंटा पीजिए, दिमाग भी शांत रहेगा और जनता के बीच में जाने में भी आराम मिलेगा आपको। बोले अब फराज किदवई जी, एक बात जो शहजाद ने कही, और दूसरी बात ये, आपके सूबे के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं जीत की गारंटी है प्रभु श्री राम का नाम। फिर आ रही हूँ तहसीन जी फौरन आपके पास, बस फराज जी का एक कॉमेंट ले लूं। बोले फराज जी। हाँ प्राची जी, देखिए शहजाद हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। इनकी एक आदत ये है कि ये सवाल बहुत पूछते हैं। अच्छा, तो आज पहली बार मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि हम राम राज लाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। शहजाद भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज का जो कॉन्सेप्ट है, जो तस्वुर है, वो रामचरित मानस के किस कांड में दिया है और वो चौपाई क्या है? जरा आज आप इस देश की जनता को बताइए। भारतीय जनता पार्टी मैं के तो प्रवक्ता धन्य हो गया, मैं राम बताऊंगा। राज का जो तस्वुर दिया है, मैं बताऊंगा। जो विचार, नहीं आप सुनिए, बीच में नहीं, मैं बताऊं? बोल दो, बीच में नहीं, बोल दो। जो किस चौपाई में दिया है और किस कांड में दिया है, अब आप बताएंगे। सवाल मत पूछो, आपके ऊपर आरोप है। बता रहे ना, मैं जवाब दूं? आप बोले। बहुत अच्छी बात है प्राची जी। मैं तो गंगा नहा लिया। हाँ, दीजिए। मैं गंगा नहा लिया।
जो रामचरितमानस को झलाने की बात कर रहे थे वो आज राम राम कर रहे हैं। जो राम मंदिर जाने से कतरा रहे हैं वो राम राम कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे जो भी आए, प्रभु श्री राम उनके मुंह से निकल रहा है। वाम दल राम राम कर रहा है, समाजवादी राम राम कर रही है। सोचिए इतनी बड़ी जीत है। जहां तक फराज भाई आपका सवाल है, बिल्कुल आप एक काम कीजिए, 4 तारीख को हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। अखिलेश जी को राम मंदिर भी ले जाएंगे। आइए, आप चुनौती स्वीकारते हैं? 4 तारीख को राम मंदिर चलेगा। आइए, पहले वो स्वीकारिए। बोले फराज। प्राची जी सुनिए, प्राची जी सुनिए। हाँ बोले। सुनिए बोले, प्राची बोले। जी। हाँ हाँ हाँ, शहजाद भाई सुनिए अब आप। हाँ, रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में रामराज का जो तस्वुर है उन्होंने लिखा है, रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई राम प्रताप विषमता कोई। अरे वाह वाह भी सुनिए, देखिए इंडिया टीवी के दर्शकों, बहुत ही प्रसन्न हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके नेता राजनीति में तो भगवान राम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामराज का जो तस्वुर दिया है वो इनको नहीं पता होगा। अब इसका मतलब सुनिए क्या प्रभु आपको तो पता है ना, तो भेजिए ना अखिलेश जी को राम मंदिर। बताइए, फराज को पता है अखिलेश जी नहीं जा रहे, तो फराज को पता है पर अखिलेश जी नहीं जा रहे। प्राची जी मैं बीच में नहीं बोला। अच्छा, अरे पर अखिलेश जी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे, बताइए ना।